जिनेन्द्र जीवमजीवं दौवं जीर्णवरवसहेण जेणनेदिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में आश्रव के बंध आदि के भेदों की चर्चा थी। आश्रव के दो भेद बताए थे, एक भावाश्रव माने जीवाश्रव और एक द्रव्याश्रव माने अजीवाश्रव। भावाश्रव की परिभाषा बताई थी, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे परिणाम भावाश्रव हैं। अब आज जो गाथा हम पढ़ा रहे हैं, इस गाथा में ये बताएंगे कि आत्मा के कौन कौन से परिणाम हैं जिनके कारण कर्म आते हैं। अर्थात भावाश्रव की जानकारी आज दी जाएगी, बहुत ज़रूरी है। अगर इन भावाश्रव से हम बचने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित हमारा कभी न कभी कल्याण होगा ही होगा। कल्याण का मार्ग तो यही है कि आश्रव बंध से बचें, संबर निर्जरा के मार्ग में लगें और मोक्ष को लक्ष्य में रखें। तो आइए गाथा देखते हैं। मेच्छत्ता विरदीपमा दजोग क्रोधा दौथ विण्णेया पण 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 दसतीय चदु कम शोभेदादुपोवस्स मिच्छत्त मिथ्यात्व, अविरति पमाद प्रमाद और योग और क्रोधादि कषाएं, विण्णेया इनको जानना चाहिए। अर्थात आत्मा के कौन से परिणाम कर्मों के आश्रम में कारण हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाएं, ऐसा जानो। इनके भेद कितने कितने हैं? पण माने 5, 5, पण 10 माने 15, 3 और 4। गाथा बहुत स्पष्ट है। पण माने 5, 5, 15, 3 और 4। कमसो क्रम से, पुवस्स पहले वाले आश्रव के अर्थात भावाश्रव के भेद हैं। पंडित जी, मिथ्यात्व किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? विपरीत अभिप्राय को मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान न करना, जीवादि 7 तत्व, 9 पदार्थ और 6 द्रव्य का जैसा वर्णन शास्त्रों में है उसका श्रद्धा न करना, निज और पर का भेद विज्ञान नहीं होना, इसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने गलत अभिप्राय का होना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के आचार्यों ने 5 भेद कहे हैं। पहला भेद है एकांत। आज का ये विषय बहुत ध्यान से अच्छी तरह सुनने का विषय है, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये बातें कहीं हम में हैं तो नहीं। अगर हैं तो हमें इनको छोड़ना या दूर करना है। एकांत, वस्तु तत्व का कथन अनेकांत में है। अर्थात वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, उनमें से किसी एक धर्म की हट करना, एक धर्म को स्वीकार करना, इसका नाम एकांत है। विपरीत, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा न मानकर अन्य रूप से विपरीत मानना, विपरीत मिथ्यात्व है। विनय,
सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान ना करके अन्य जितने भी अन्य धर्मों के सभी देव शास्त्र गुरु हैं सबकी समान विनय करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन हैं, ये कैसे होते हैं, अन्य कौन हैं, किन की विनय करूं या न करूं, इसका विवेक न होकर सबकी वंदना सबकी विनय करना विनय मिथ्यात्व है। आजकल हमारी समाज में विनय मिथ्यात्व बहुत चल रहा है। हमें पूजा तो करनी चाहिए मात्र 9 देवताओं की, 5 परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य चैत्यालय, लेकिन इसके अलावा हम लोगों में बहुत लोग, मैं कहता हूँ मोर देन 50% विवेक नहीं रखते हुए अन्य देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। इसका नाम विनय मिथ्यात्व है और ये विनय मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। इसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। हम क्या करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करें और सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय लें और इनको छोड़ दें। विनय, विपरीत, संशय, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है ऐसा है या नहीं, नंदीश्वर देव पंचमेरु है या नहीं, नरक स्वर्ग है या नहीं, ऐसा मन में संशय रखना और शास्त्रों की चर्चाओं में श्रद्धा नहीं करना संशय नाम का मिथ्यात्व है। और अज्ञान मिथ्यात्व आजकल बहुत है, अर्थात धर्म को जानने की कोशिश ही नहीं करना। हम क्या करेंगे जान के, इससे लाभ क्या है? हम तो उन बातों को जानते हैं जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है। इन बातों में कुछ नहीं रखा। धर्म को व्यर्थ समझना, धर्म को जानने की कोशिश नहीं करना, ये अज्ञान मिथ्यात्व है। आज की ये पाठशाला, इसको सुन के हमें ये विचारना चाहिए 5 प्रकार के मिथ्यात्व में कोई मिथ्यात्व मुझ में है तो नहीं, अगर है तो मैं उसको छोड़ूं। हम ये कोशिश करें, हमारे यहाँ घर में क्या कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो धर्म में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, धर्म को व्यर्थ का विषय मानते हैं, उनका अज्ञान मिथ्यात्व है। हमें चाहिए उनका अज्ञान मिथ्यात्व दूर करके उनकी प्रवृत्ति धार्मिक बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो पाठशाला सुनना आपका सफल होगा। पंडित जी, अविरति किसे कहते हैं एवं वह कितने प्रकार की होती है? अविरति का अर्थ होता है पाप कार्यों में प्रवृत्ति करना या पाप कार्यों को नहीं छोड़ना, पाप कार्यों से दूर नहीं होना अविरति है। यहाँ आचार्य ने अविरति के 5 भेद लिखे हैं, लेकिन जनरली अन्य शास्त्रों में अविरति के 12 भेद कहे गए हैं। हम दोनों को समझ लेते हैं। अविरति के 5 भेद का मतलब है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग ना करना। अगर हम इन 5 पापों का त्याग न करेंगे तो हमारे इन पाप रूप जो परिणाम होंगे उनसे हमेशा कर्मों का आश्रव होता रहेगा। 5 पाप सभी जानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और जो अविरति के आचार्यों ने 12 भेद लिखे हैं, वो 12 भेद कौन से हैं? 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं रखना और 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना। इस विषय पे बहुत चिंतन करने का विषय है और अविरति के बारे में बहुत चिंतन करना चाहिए। आज की दशा ये है 5 इंद्रिय और मन हमारे बिल्कुल वश में नहीं। हम वो चीज़ स्पर्श करते हैं, वो चीज़ खाते हैं, वो चीज़ सूंघते हैं, वो देखते हैं, वो सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम वो सोचते हैं जो हमारे मन में आता है। आगम के अनुसार क्या नहीं सोचना, क्या नहीं करना, इंद्रियों के विषय कैसे गलत हैं, किनका सेवन करना, किनका नहीं सेवन करना, इसमें हम विवेक नहीं लगाते। हम तो ये कहते हैं जो हमारे मन में आएगा हम वो करेंगे। ये अविरति है, महान पाप का कारण है, इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना। हमें 6 काय का मतलब 5 स्थावर,
पृथ्वी जल अग्नि वायु और एक वनस्पति काय और एक तरस काय, इन जीवों की रक्षा के बारे में बराबर चिंतन रखना चाहिए। अगर इसका हम चिंतन नहीं करते हैं तो इनकी हिंसा से जो कर्म बनते हैं, इनकी हिंसा से अविरति होती है और कर्मों का आश्रव होता है। इसलिए अविरति माने 5 पापों का त्याग करना, 5 पापों का त्याग नहीं करना तथा 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं रखना, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, इसका नाम अविरति है और ये भावाश्रम में कारण है। इसके कारण कर्म आते हैं। पंडित जी, ये प्रमाद किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? गाथा में प्रमाद के 15 भेद कहे हैं। प्रमाद क्या है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, कुशलेषु अनादर प्रमादः, अर्थात आत्म कल्याण के कार्यों में उत्साह नहीं होना, आदर नहीं होना, इसका नाम प्रमाद है। ये तो हम सब लोगों में अच्छी तरह है, इसलिए ये आश्रव का कारण है और इनके कारण द्रव्याश्रव होता है। प्रमाद के 15 भेद कौन कौन से हैं? 4 प्रकार की खोटी कथाएं करना। आप सब लोग जानते हैं, देश कथा, राज कथा, चौर कथा, भोजन कथा, इनको करना ये विकथा। दूसरी बात, 4 कषायें करना, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5वां, और आगे चलें तो 5 इंद्रियों के विषयों में लगे रहना, अर्थात इंद्रियों को वश में नहीं करना, और एक निद्रा और एक स्नेह। इस प्रकार प्रमाद के 15 भेद हैं। हम जानते हैं कि इन 15 प्रकार के प्रमादों से हम पूर्णतया नहीं छूट सकते, लेकिन इससे बचने की हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते हम विकथा बंद कर दें? देश कथा, चौर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, इनको छोड़ देना, इन्हें कम से कम करें। इसमें क्यों पड़ें? हम बेकार राग द्वेष क्यों करें? क्या हम ये नहीं कर सकते हम अपनी कषायों की तीव्रता घटा के कषायों में अति मंदता ले आएं? विभिन्न प्रसंगों में कषाय रूप परिणाम नहीं होने दें? क्या हम पंचेंद्रियों के विषयों से अपने को दूर नहीं कर सकते? क्या निद्रा, हम कम निद्रा क्यों न लें? अपनी मनुष्य पर्याय के समय को अच्छे कार्यों में लगाएं और स्नेह माने राग रूप प्रवृत्ति क्यों न घटाएं? जितनी घटाएं उतना अच्छा होगा और उससे क्या होगा? कर्मों का आश्रव कम होगा। ये आज का विषय बहुत आवश्यक है। हम सुनते तो हैं धर्म, लेकिन धर्म रूप प्रवृत्ति नहीं करते। हम अविरति से बचें, हम प्रमाद से बचें, मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति का तो बिल्कुल त्याग कर दें। अगर ऐसा करेंगे ना, तभी हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। गुरुजी, तो फिर योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की क्रिया के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसका नाम योग है। सूत्र दिया है, काय वांग मनः कर्म योगः, और उससे आश्रव होता है। अर्थात मन वचन काय की जो क्रिया है, उसको हम जितना कम हो सके उतना कम करें, ताकि हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन कम हो। ऐसा करें ताकि आश्रव कम हो। वैसे योग के आचार्यों ने 15 भेद भी किए हैं। मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का और काय योग 7 प्रकार का। मनोयोग के भी 4 भेद हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। इसी तरह वचन योग के 4 भेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। काय योग के 7 भेद हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। पंडित जी, कसाय किसे कहते हैं और कसाय के कितने भेद हैं?
जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। आचार्य ने यहाँ कषाय के 4 भेद लिखे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। गुस्सा करना क्रोध है, घमंड करना मान है, मायाचारी करना माया है और परिग्रह की वांछा करना लोभ है। लेकिन अगर कषाय की डिटेल करें, थोड़ा और संक्षेप की बजाय थोड़ा विस्तार में जाएं, तो आचार्यों ने कषाय के 25 भेद किए हैं। कषाय अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। 16 कषाय हैं और 9 कषाय हैं। हास्य, अरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 25 कषायों में हम रचे पड़े हैं। निरंतर हमारी कषाय रूप प्रवृत्ति रहती है। आत्मा के भावाश्रव रूप परिणामों में मुख्यता किसकी है? मिथ्यात्व की और कषाय की। लेकिन हम कषाय से बचने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। अगर इन कषायों से नहीं बचेंगे तो फिर आश्रव में कमी या आश्रव से कैसे बचा जाएगा? इसलिए इन 25 कषायों से जितना हम दूर रह सकें हमें दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। पंडित जी, तो भावाश्रव के कुल कितने भेद समझे? भावाश्रव के 32 भेद किए हैं। अन्य आचार्यों ने जहाँ डिटेल से बात की है वहाँ भावाश्रव के 57 भेद जनरल सभी शास्त्रों में उनका वर्णन मिलता है। अर्थात मिथ्यात्व 5, अविरति 12, प्रमाद 15, कषाय 25 और योग 15। अब इसमें प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लेने से मिथ्यात्व 5, अविरति 12, 17 और 25 कषाय 42 और 15 योग 57। इन 57 प्रकार के आत्मा के परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है और इनसे बचने का मार्ग धीरे धीरे क्रम से है। सबसे पहले हम मिथ्यात्व से बचें, तो मिथ्यात्व से बचेंगे तो मिथ्यात्व से आने वाले जो आश्रव है वो रुकेगा। इसके बाद हम फिर व्रतों को धारण करें तो अविरति से होने वाला आश्रव रुकेगा। फिर प्रमाद को छोड़ें तो प्रमाद से होने वाला, फिर कषाय से होने वाला और फिर योग से होने वाला, इस तरह आश्रव क्रम से रुकता जाता है। हम अगर सम्यक दृष्टि बन जाते हैं तो मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव रुक जाएगा। यदि हम व्रती बन जाते हैं तो थोड़ी अविरति से होने वाला आश्रव रुकेगा। मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं तो अविरति से होने वाला पूरा आश्रव रुक जाता है। यदि हम शुद्ध मुनि बनने के बाद शुद्धोपयोग में आ जाते हैं तो प्रमाद से होने वाला जो आश्रव है वो भी रुक जाता है। वर्तमान पंचम काल में 7 गुणस्थान तक हम लोग जा सकते हैं। हम गृहस्थी लोग कम से कम पंचम गुणस्थान तक तो आ ही सकते हैं। अगर हम पंचम गुणस्थान तक भी आ जाते हैं, अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके और व्रतों को धारण कर लेते हैं तो मिथ्यात्व संबंधी और कुछ अविरति संबंधी आश्रव से हमारा पीछा छूट जाएगा। यदि वास्तव में आत्मकल्याण का भाव है तो हमें सबसे पहले मिथ्यात्व से बचना चाहिए और फिर उसके बाद अविरति अर्थात व्रतों को धारण करना चाहिए। अगर हम व्रतों को धारण करते हैं तो बहुत आश्रव से रुक जाते हैं और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय से भी हमारा पीछा छूट जाता है। आगे बढ़ने के ये उपाय हैं। हमें क्या बताएं, सुनने का तो बहुत शौक़ है। हम बड़े बड़े महाराजों से टीवी पे महाराजों के प्रवचन के द्वारा, शास्त्र में स्वाध्याय के द्वारा, स्वाध्याय की गोष्ठी के द्वारा हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन हम करते कुछ नहीं। लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक आश्रव बंध से पीछा छूटने वाला नहीं।
हमें क्या करना चाहिए? हमें आश्रव को समझ के आश्रव के कारणों से धीरे धीरे बचना चाहिए। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जो अन्य देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हमारे दिमाग में जमी हुई है ना, पहले तो हम उससे बचें। अगर मिथ्यात्व में हैं तब हमारे सब किए धरा सब बेकार है। आचार्यों ने लिखा है, यदि नमोकार मंत्र का पाठ मिथ्या दृष्टि करता है थोड़ा सा पुण्यबंध होता है। यदि रमोकार मंत्र का पाठ सम्यक दृष्टि करता है तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। एक जीवन में सम्यक आने से कितना फर्क पड़ता है ये विचार है। सबसे पहले हमारी कोशिश मिथ्यात्व से हटने और सम्यक दृष्टि बनने के ऊपर होनी चाहिए, और सम्यक दृष्टि बनने के बाद फिर हमें व्रतों की ओर अग्रसर होना चाहिए। इतना संकल्प तो हम बना लें कि हमें भावाश्रव से बचना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और एक संकल्प हम सबको बना के रखना चाहिए कि मैं व्रती बनूंगा और व्रती बन के समाधि मरण पूर्वक अंत समय मरूंगा। ये निर्णय पक्का बना के रखना है। अव्रती अवस्था में मरण मुझे मंजूर नहीं, ये पक्का संकल्प हमें बना लेना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, पहले मिथ्यात्व को छोड़ेंगे फिर व्रतों को धारण करेंगे तो बहुत आश्रव से बच जाएंगे। अगर मिथ्यात्व छूट गया ना तो हमारा अनंत संसार कट के कितना सा रह जाएगा? छोटा सा अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष। अगर इस जीवन में एक सम्यक्त की प्राप्ति भी कर ली तो भी हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। इसलिए आज के प्रकरण को सुन के सबसे पहले मिथ्यात्व से तो बचें ही बचें और व्रतों को धारण करने में अग्रसर होने की कोशिश करें। पंडित जी, अभी तो हम गृहस्थ हैं और गृहस्थी के जीवन जी रहे हैं, तो हम पापों से कैसे बच सकते हैं? हमने माना पापों से संपूर्ण बचाव नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो है जो पाप प्रवृत्ति है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लें, हिंसा। आचार्यों ने बताया कि प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का घात करना हिंसा है। हिंसा के 4 भेद बताए, संकल्पी, आरंभी, विरोधनी और उद्यमी। संकल्पी जानबूझकर किसी जीव को मारना। आरंभी घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है। उद्यमी जो व्यापार में होती है, और विरोधी जो विरोधी लोगों से लड़ने आदि के प्रसंगों में होती है। तो क्या हम हिंसा के मामले में इतना नहीं कर सकते कि मैं संकल्पी हिंसा का त्याग करता हूँ? कम से कम संकल्पी हिंसा से तो बचें। आरंभी हिंसा की बात आई, आरंभी हिंसा मैं कम से कम करूं, इतनी सावधानी तो रख ही सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? क्या ज़रूरी है कि आपकी रसोई में अगर कॉकरोच हो गए हैं तो आपने बुलाया दवाई वाले को, छिड़कवा के सबको मरवा दिया? क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं। आजकल उद्यमी, हम जैनियों ने उन व्यापारों को स्वीकार कर लिया है जिन व्यापारों में बहुत हिंसा होती है। क्या ये उचित है? क्या उससे नहीं बच सकते? क्यों नहीं बच सकते? हम जिनसे नहीं बचें उनको तो छोड़ें, लेकिन जिनसे बच सकते हैं उन्हें तो बचें। लेकिन हम ऐसा भी नहीं करते। इसलिए पापों की प्रवृत्ति जितनी हमारी वर्तमान में है उसमें कमी आने में कोई आपत्ति नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। पाप और कषाय की प्रवृत्ति को हम धीरे धीरे कम करें, हमारा भावाश्रव कमज़ोर भी पड़ेगा और कम भी होगा। आज की इस पाठशाला की पढ़ाई से जो भावाश्रव की डिटेल हमने समझी है ना, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, आत्मा को सबसे ज़्यादा नुकसान आश्रव और बंध से है। यदि आश्रव और बंध से बचना है, सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ें, संकल्प बनाएं, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। और स्वाध्याय की प्रवृत्ति बनाएं, सच्चे गुरुओं की खोज करें और उनकी सेवा में लगें।
देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और पाप और कषाय की प्रवृत्ति को कम करें। यदि हम इतना करते हैं तो आज ये आचार्य की गाथा लिखना और हमारी पाठशाला में आपका बैठना और इतना समय लगाना सफल हो जाएगा। जय जिनेंद्र।